हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, लेक्चर ये हमारा 7 होने वाला है एंड इसमें हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी ग्राफ्स को स्टडी किया हुआ है, ग्राफ्स को सीखा था। और भी कोई अगर ग्राफ हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा ग्राफ पढ़ना है। हालांकि हम लोग इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ भी सीखने को मिलेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस टेन। इस तरह से काफ़ी सारे ग्राफ्स हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको ग्राफ को पढ़ने से पहले वो हमारा चैप्टर 3 है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, रियल फंक्शन का अलजेब्रा क्या है। इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न हाउ टू ऐड टू रियल फंक्शंस, सब्ट्रैक्ट अ रियल फंक्शन फ्रॉम एनदर। ठीक है, क्या है, एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, प्रोडक्ट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट को हम लोग मल्टीप्लाई भी बोल सकते हैं, एंड डिवीज़न पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वही चीज़ आपको थ्योरी में लिखी हुई है, ये आपको याद नहीं करनी है। कोई डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में नहीं आती है कि आपको बताना है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन या एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। ये कुछ भी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाने वाली हैं। इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। ठीक है, एडिशन टू रियल फंक्शन, कोई भी हमें फंक्शन दो दिए हुए होंगे उनका क्या करना है, एडिशन करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। लेट फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू आर एंड जी सच दैट एक्स टू आर बी एनी टू रियल फंक्शन। ये क्या है, टू रियल फंक्शंस हैं। ठीक है, वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ आर, एक्स जो भी हमें कोई वैल्यू हम लेंगे वो किसकी सबसेट होगी, आर की। इट मीन्स रियल नंबर की। देन वी डिफाइन, अब ऐड करेंगे कौन कौन से फंक्शन हमने लिए थे। एक तो हमने फंक्शन जी लिया है, एक फंक्शन जी एफ लिया है। एफ एंड जी दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे सच दैट एक्स टू आर, क्योंकि दोनों एक्स से आर तक क्या है कर रहे हैं इंडिकेट। तो अब क्या है, एफ प्लस जी इंटू एक्स, इस तरह से इसको लिखने का आप लोग तरीका समझ लीजिए क्या है। लेकिन जब हम इसको फंक्शन को ऐड करते हैं तो किस तरह से फंक्शन ऐड होते हैं, एफ एक्स बीच में क्या है, प्लस है जी एक्स। ठीक है, तो इसका एडिशन आपको काफ़ी इजी पड़ने वाला है, जैसे कि हम लोग ब्रैकेट्स को खोल के ओपन करके करते हैं तो उसी तरह से इसको किया हुआ है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स ये हमारा फंक्शन का एडिशन हो गया जब टू फंक्शंस आर गिवन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रियल फंक्शन, अब एडिशन पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, इसी तरह से होता है। हम डेफिनेशन पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, टू फंक्शंस लेंगे, एक्स बिलोंग इज सबसेट ऑफ आर, देन वी डिफाइंड एफ माइनस जी एक्स एरो आर, एक्स टू आर। ठीक है, एफ माइनस जी एक्स, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन भी, प्रोडक्ट भी इसी तरह से करेंगे। एफ एक्स बीच में क्या है, मिड में है माइनस इन जी एक्स। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, आप लोग सीख लीजिए। फॉर ऑल लिखा होगा या फिर ए को कट कर दिया होगा, आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। उल्टा ए बनाएंगे और उसको कट करेंगे, ऐसा नहीं है प्रॉपर आपको ए इस तरह से नहीं बनाना है, वो नहीं होता है। इसको थोड़ा कट कर देंगे तो ये होता है हमारा फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, एम्प्लाइज़ का साइन क्या होता है, ये होता है, इसका होता है एम्प्लाइज़, हम लोग पढ़ते हैं, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ नोटेशंस होते हैं वो आप लोगों को शॉर्ट में पता होने चाहिए। ठीक है, तो अब तो ये सब्ट्रैक्शन है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर नेक्स्ट है हमारा। तो लेट एफ सच दैट एक्स टू आर बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड अल्फ़ा क्या दिया हुआ है हमें, स्केलर दिया हुआ है। ठीक है, हियर बाई अ स्केलर वी मीन अ रियल नंबर। ठीक है, कोई रियल नंबर होगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, अल्फ़ा इंटू एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स टू आर डिफाइंड बाई। ठीक है, अल्फ़ा और एफ इनका क्या किया गया है, प्रोडक्ट किया हुआ है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन याद रखिएगा। और क्यूसेंट को क्या बोलते हैं, डिवीज़न। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, अब इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, स्केलर क्वांटिटी अल्फ़ा क्या है,
स्केलर है। तो हमारा जब स्केलर क्वांटिटी कोई भी होती है तो वो क्या आती है, ऐसा नहीं होगा अल्फ़ा एक्स एफ एक्स, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, और टू रियल फंक्शन अगर फंक्शन का करेंगे देन वो अलग अलग होंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। बट अगर हम स्केलर क्वांटिटी कोई लेंगे तो स्केलर वो हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एंड एफ एक्स कोई हमारा फंक्शन है, एक्स बिलोंग टू एक्स। ठीक है, इस तरह से हम स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। टू रियल फंक्शंस में इसका क्या हो जाता है, टू रियल फंक्शन एक एफ ले लिया, यहाँ पे तो स्केलर क्वांटिटी थी अल्फ़ा, यहाँ पे हमने दूसरा फंक्शन ले लिया एफ जी ले लिया, एक एफ है एक जी है। तो इन फंक्शंस को जब लिखेंगे तो एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स, यहाँ पे भी फॉर ऑल का साइन लगा लीजिएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट वाइज क्यों बोला गया है, पॉइंट प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है, क्यूसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन, क्यूसेंट की बात करते हैं यानी डिवीज़न, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्ट की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन, और क्यूसेंट की बात करें इसका मतलब डिवाइडेशन या डिवीज़न। ठीक है, लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम, इसमें भी टू फंक्शंस लेंगे क्योंकि क्यूसेंट करना है हमें। ठीक है, तो एफ एंड जी इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाई, क्या होगा, इस तरह से डिफाइन करेंगे, एफ अपॉन जी इंटू एक्स। तो हमारा फंक्शन है ना, तो फंक्शन में दोनों के साथ में एक्स आएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, प्रोवाइडेड जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जहाँ भी हमें क्यूसेंट की बात करेंगे तो अगर हम डिनोमिनेटर को ज़ीरो ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी, जैसे कोई भी लिया एफ एक्स अपॉन, अगर हमारा ज़ीरो हो गया तो इट मीन्स वो कहाँ को करेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा वो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसीलिए हम लेते हैं कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसे कि हम रेशनल नंबर को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका फॉर्म क्या होती है, पी वाई क्यू, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, एग्जाम्पल नंबर 16 है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बी टू रियल फंक्शन, फाइंड एफ प्लस जी इंटू एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ बाई जी इंटू एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ले लेंगे पार्ट इसका, एफ प्लस जी इंटू एक्स, इसको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है ये क्या होता है, जब एडिशन होता है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, एक बार आप कह सकते हैं एफ़ की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करेंगे एक्स से, जी एक्स का एक्स से, इस तरह से करेंगे। अब एफ एक्स जी एक्स आर गिवन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, एफ माइनस जी इंटू एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक बार एफ का एक्स से प्रोडक्ट कर देंगे, एंड बीच में माइनस है, सॉरी, जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर, माइनस को अगर ओपन करेंगे ब्रैकेट तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो प्लस के होंगे वो माइनस के टर्म्स हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस के टर्म्स हो जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा एफ इंटू जी एक्स, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एक्स, इस तरह से लिखिएगा, इंटू जी एक्स। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया है तो प्रोडक्ट कर देते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस वन। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू तो है ही, एक्स की पावर टू प्लस वन, एक एक्स ये है, टू एक्स ये है, प्लस अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन वन से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, टू एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड पार्ट। लास्ट क्या है हमारा, फोर्थ, एफ अपॉन जी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन।
यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, बस हमें इसको रटना भी नहीं है, जिस तरह से हम लोगों ने ओपन करके लिखा हुआ है उसी तरह से वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं जो भी आपसे पूछी जाएंगी। अब एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 17 है, लेट एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स बी टू फंक्शंस दिए हुए हैं एफ एक्स जी एक्स डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो हमें क्या है, फाइंड एफ प्लस जी एक्स, वही सारी वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ प्लस जी एक्स इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, यही तो होगा। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। हेयर एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ प्लस जी एक्स। सेकेंड पार्ट इज एफ माइनस जी एक्स, इट मीन्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स minus gx equal to x. Third part is f into gx, it means fx into gx. The value of fx is root x and gx equal to x. It means x to the power half plus 1. It means x to the power 3 by 2 or x root x. Fourth part is f upon g into x, fx upon gx, fx equal to root x and gx equal to x. रूट x कैंसिल हो जाएगा किससे, x से। आप इसको x को रूट x लिख सकते हैं, एक रूट x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट x। ठीक है, अब हमारी जो एग्जाम्पल्स थे वो तो हम लोगों ने कर लिए हैं। यहाँ पे एक लाइन अगर आप लोग और करना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, रूट x इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में 1 प्लस रूट x, यहाँ पे रूट x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस रूट x। ठीक है, x की पावर, रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, क्या होता है, हाफ। अब ये क्या है, x की पावर 1 है, तो 1 में से हाफ गया तो क्या बचेगा, हाफ ही तो बचेगा, इसीलिए 1 माइनस रूट x डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स को कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज़ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर है तो उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, क्या फाइंड करनी है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमसे पहला पार्ट यही पूछा गया है, इफ़ इट इज़ फंक्शन गिव रीज़न। ठीक है, फंक्शन है नहीं है रिलेशन दिए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस तरह से कुछ सेट बना लीजिए अपने, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आज जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों का दूर होने वाला है। कैसे, देखते हैं। फंक्शन है नहीं है, 2 का रिलेशन किससे है, 1 से है। ठीक है, 5 का रिलेशन किससे है, 1 से है। 8 का रिलेशन किससे है, 1 से है। 11 का रिलेशन किससे है, 1 से है। 14 17 सबका रिलेशन किससे है, 1 से है। ठीक है, जब सबका 1 से है इट मीन्स ये फंक्शन है। अगर ये हमारा अलग दिया हुआ होता है, जैसे ये क्या है हमारा डोमेन, ये कोडोमेन। ठीक है, डोमेन के सारे एलिमेंट
डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो है वो एक यूनिक इमेज बनाएंगे। यूनिक इमेज है 1, हाँ। 2 की यूनिक इमेज क्या है 1, 5 की 1, 8 की 1, 11 की 1। अगर इस तरह से होता, फॉर एग्जाम्पल ए बी, अगर 1 यहाँ होता 1 2 3 4, यानी 1 की इमेज क्या है 2, 1 की इमेज 3, एक की इमेज 3 हो ही नहीं सकती कभी भी। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन। क्या हो जाएगा, नॉट फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन में जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज एक हो सकती है, बट डोमेन में प्रेजेंट एक एलिमेंट की इमेज 3 कैसे हो सकती हैं, नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, वैसे एफ एक्स इक्वल टू हमें अगर दे दिया है x -1, ठीक है, फॉर x इक्वल टू 1 पे लेंगे तो f1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - 1, इट मीन्स 0। इसमें कोई अदर वैल्यू रख के आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी अगर 1 रखेंगे तो 1 की इमेज क्या आएगी, 0 ही तो आ रही है। क्या 1 की इमेज कोई दूसरी आ सकती है, जैसे मान लिया आप मान सकते हैं कि यहाँ पे आपने 1 रखा, ठीक है, 1 की इमेज अगर 0 आ रही है तो 0 ही आएगी, 2 नहीं आएगी, 3 नहीं आएगी। आप रख के देख लीजिए, अगर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 ही तो आएगी। क्या 1 - 1 3 आ सकता है, नहीं। इट मीन्स हमारा 1 का एक ही इमेज आनी चाहिए, इसीलिए ये नॉट फंक्शन है। 2 रखेंगे तो 1 आएगी, 5 रखेंगे तो 1 आ सकती है, ठीक है, यूनिक इमेज है। इट मीन्स ये फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये रफ वर्क मान के चलिए आप, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, सबसे पहले तो लिखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन। यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या है, ये है डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा 2 5 8 11 14 17, या यहाँ आप ऐसे कह लें 2 5 8 11 14 17। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, रेंज को डोमेन में प्रेजेंट वो एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे क्या है, सिंगल एलिमेंट 1 है, इट मीन्स रेंज क्या हो गई 1। ठीक है, रेंज क्या हो गई 1। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है 2 4 6 8। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं, या फिर नहीं भी करना है तो आप लोग वही फिगर बनाइए। ठीक है, एक को सेट ए ले लीजिए, दूसरा सेट बी ले लीजिए। रिलेशन 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, इमेज यहाँ पे क्या हो रही है 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट 7। सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है, 2 की 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। एक यूनिक इमेज है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि 2 की इमेज कोई एक ही बन रही है, ऐसा नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, फंक्शन है। यस, दिस रिलेशन आर फंक्शन। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब हमसे क्या पूछा गया था, डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट सभी के, सभी ऑर्डर्ड पेयर के, ये क्या है सारे ऑर्डर्ड पेयर ही तो हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14। रेंज क्या होता है, रेंज होता है को डोमेन। ये क्या है, डोमेन, को डोमेन। को डोमेन में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इट मीन्स 7 तक सभी ने पार्टिसिपेट किया है,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 3 1 5 2 5। अब आप देख सकते हैं 1 1। आप इस तरह से सभी एलिमेंट्स लिखिएगा फंक्शन अगर जिसमें बताना हो, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। 1 1 2 टाइम्स आ गया, क्या 2 टाइम्स पॉसिबल है? नहीं। कोई भी इमेज ए 1 की वैल्यू आप कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर अगर हमने फंक्शन ले लिया कोई एफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह दें, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कह दें। एफ 1 पे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 1 पे क्या आ रही है? 1 प्लस 1, इट मीन्स 2 आ रही है, ठीक है। तो 1 पे 2 ही तो आएगी। 1 अगर रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 की जगह 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, कोई अदर वैल्यू नहीं आएगी। F1 पे ये वैल्यू 2 ही आने वाली है, ठीक है। ये हमने फंक्शन अपनी तरफ से एज्यूम किया है, ये वैल्यूज़ अलग हैं, आप इससे रिलेट मत करिएगा। ये फंक्शन अलग है जिसके ऑर्डर्ड पेयर इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये अलग रिलेशन है, ठीक है। तो 1 1 2 इसको एक ही बार तो लिखते, रिपीटेड नहीं होता है, बट 1 का रिलेशन 3 से भी है। आप जैसे कि लिख सकते हैं 1 को 1 टाइम ही लिखिए, ठीक है। 1 3 5 5, 2 टाइम से 1 टाइम ही लिखिए। अब 1 वैल्यू रखने पे 3 भी आ रही है, 1 वैल्यू रखने पे 5 कैसे आ जाएगी? 2 का 5 से रिलेशन है, ठीक है। ये तो चलो सिंगल इमेज है इसकी, बट यहाँ पे 1 की 2 इमेजेस कैसे पॉसिबल हैं? इमेज तो एक ही आएगी, तो इमेज एक आएगी, इट मीन्स नॉट फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन नहीं है। डोमेन, डोमेन रेंज तो बता सकते हैं, डोमेन क्या है? 1 2। रेंज दोनों एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, इट मीन्स 3 5। लेकिन जब अगर हम एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वो फंक्शन है तो उसका डोमेन रेंज बताएंगे, अगर फंक्शन नहीं है तो उसका डोमेन रेंज हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? इसमें वैसे हम देखा जाए तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 1 2, बट यहाँ पे क्या है? 2 ही एलिमेंट्स तो रह गए क्योंकि 1 की इमेज 2 बन रही हैं, इसलिए इसका डोमेन रेंज हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको नहीं करना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, ठीक है। डोमेन रेंज इसका फाइंड करना है, कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था, तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या था? कुछ इस तरह से था, यही तो था मॉड एक्स का ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश से डिनोट किया था, ये माइनस वाई एक्सिस है तो वाई डैश से डिनोट किया था। ये था हमारा ओरिजिन, यहाँ पे ले लिया है 1, यहाँ पे -1, इट मीन्स 1 पे 1 वैल्यू मिली होगी, -1 पे 1 वैल्यू, तभी तो ये ग्राफ हमने किया है, ठीक है। 1 यहाँ कहीं रहा होगा, तो इस तरह से हमने ग्राफ को ड्रॉ किया था। ये तो था आपका मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब अगर हम बात करें माइनस, तो ये माइनस का अगर आगे लग गया है, ये हमारा था एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये ग्राफ था। अगर हम बात करें तो अगर हमने इसका, अगर हमसे पूछा जाए डोमेन रेंज, आप लोग, मैं इसीलिए लेके चल रही हूँ सारे ग्राफ को, डोमेन अगर इसका पूछा जाए तो डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस क्या है? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, स्मॉल ब्रैकेट करिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट मीन्स रियल नंबर, ठीक है। रेंज क्या हो जाती है इसकी? रेंज क्या है? वाई एक्सिस लेते हैं। अब वाई एक्सिस पे कहाँ से ग्राफ आ रहा है? 0 से ही तो स्टार्ट हो रहा है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूडेड है, इट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमसे कहा गया माइनस लग गया है, इट मीन्स ये ग्राफ तो पूरा पलट जाएगा। कैसे? ग्राफ क्या हो जाएगा? 0, ये क्या रहेगी? एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। तो ये ग्राफ जो ऊपर बन रहा था अपर साइड में, वो कहाँ हो जाएगा? शिफ्ट लोअर साइड में। तो ये किसका हो गया? माइनस का एक्स हो गया, ये ग्राफ हुआ है इसका,
ठीक है, ये ग्राफ किसका है, इसका ग्राफ है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये तो वैल्यू हमारा डोमेन तो चेंज नहीं हुआ, डोमेन चेंज नहीं हुआ, डोमेन क्या हो गया। आप इस तरह से जब फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। डोमेन आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट मीन्स आर। रेंज क्या हो जाएगी आपकी, रेंज हो जाएगी आपकी 0 टू माइनस इन्फिनिटी। लेकिन हम माइनस इन्फिनिटी के टर्म्स को पहले लिखते हैं क्योंकि नंबर लाइन पे हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, डैश डैश डैश, -1 0 1 और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 जाते हैं, 0 से माइनस इन्फिनिटी नहीं जाते हैं। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 पे क्लोज करेंगे क्योंकि 0 पे भी ग्राफ है। ठीक है, और इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी उसमें स्मॉल ब्रैकेट ही रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आप चाहें तो इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं। अगर ग्राफ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पूरी वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 सारे टर्म्स लेके पहले तो ग्राफ को ड्रॉ करिए, देन बनाइए इसको। ठीक है, तो इस तरह से लेकिन आपको इजी रहने वाला है। अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ पता है तो माइनस का शिफ्ट हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या ले सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, ये है फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम स्क्वायर कर सकते हैं इसको, पहले तो फंक्शन ठीक से बना लेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया है। तो वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का है तो इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, यही तो रहेगा। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्किल का इक्वेशन बन गया है आपका, जिसकी रेडियस कितनी है, 9 है, ये डायमीटर है। रेडियस क्या हो जाएगी, सॉरी, सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस क्या हो जाएगी, आर इक्वल टू हो जाएगी 3, रूट लेंगे। ठीक है, इट मीन्स कुछ इस तरह से हमारा सर्किल होगा जिसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, रेडियस क्या होगी, 3 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले तो हमें इसका वो निकालना है, क्या, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कौन कौन सी वैल्यू रख के, अब यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें इक्वेशन मिली हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए अगर हम एक्स एक्सिस का निकाल रहे हैं तो वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस का निकाल रहे हैं तो एक्स, तो इस तरह से लिख सकते हैं एट एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा, यही तो आएगा। तो ये एक्स की वैल्यूज़ आ गई। एट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, इट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इट मीन्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो इस तरह से प्लस माइनस 3 आई हैं वैल्यूज़, एक्स की भी वाई की भी। तब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर हम करना चाहें जैसे जिससे आंसर हमारा थोड़ा सा ईजिली आएगा, क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, उसके लिए आप अगर डायरेक्ट चाहें तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो था आपका क्वेश्चन।
ठीक है। तो इसको किस तरह से करना है, अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट कीजिए, x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये y की वैल्यू है, इट मीन्स यहाँ से हमको क्या मिलेगा, रेंज मिलेगी। रेंज क्या मिलेगी देखते हैं। x इक्वल टू आप रखेंगे वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, 1 2 3, क्या इससे बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, देखते हैं, 4 भी रख के देखते हैं, एंड सो ऑन। y इक्वल टू 9 माइनस सबसे पहले तो 0 का स्क्वायर यानी 0 √9, इट मीन्स क्या हो जाएगा 3। y इक्वल टू 9 माइनस 1, इट मीन्स 8, 8 का क्या हो जाता है 2 √2, यही तो आता है। y इक्वल टू 3 पे करेंगे, सॉरी 2 पे, तो 9 माइनस 2, इट मीन्स 6, तो √6 का √6 ही रहेगा। y इक्वल टू 9 माइनस 3, सॉरी स्क्वायर भी लगेगा, ध्यान रखिएगा स्क्वायर है, तो 4 आ जाएगा, इट मीन्स 9 माइनस 4 5, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 9, इट मीन्स 0। आप देख सकते हैं 0 आ गया। अब 0 से अगर हमने और नेक्स्ट वैल्यू ली तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव में पहुंच जाएगा। जैसे कि हम 9 माइनस 4 स्क्वायर अगर हमने ले लिया तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 16, तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है, इस वैल्यू को हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 0 to 3, कहाँ तक आ गई, 0 to 3। तो हम लिख सकते हैं क्या, रेंज, रेंज हमारी क्या हो जाएगी, y की, y हमेशा जो y एक्सेस होती है हमारी, y एक्सेस होती है, उसी से तो हम रेंज निकालते हैं y डैश से, और x से क्या निकालते हैं, डोमेन निकालते हैं, x से क्या निकालते हैं, डोमेन। तो y एक्सेस जो होती है वो हमारी रेंज के लिए होती है। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3 तक आई है, ठीक है, 0 से 3 तक लेंगे, 0 से 3 तक, ठीक है। तो x लिख सकते हैं सच दैट 0 to 3, 3 से छोटी भी हो सकती है, 3 से इक्वल हो सकती है, बट 3 से बड़ी नहीं होगी, ग्रेटर नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हमारी रेंज हो गई। अब अगर हम बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन कैसे निकालेंगे, तो डोमेन के लिए हमने क्या किया था, सेम उसी तरह से y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज़ यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर, क्या आएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू कहाँ से कहाँ लेंगे, सबसे पहले तो 0 ही ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब y का स्क्वायर है तो क्या 0 से छोटी भी वैल्यू ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि माइनस बाद में है, इट मीन्स हम यहाँ पे -3 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। देखते हैं कैसे, क्योंकि y का स्क्वायर है इसलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई यानी -3 ले सकते हैं, सबसे पहले चलिए 0 ही ले लेते हैं, तो 0 9 क्या आ जाएगा 9, इट मीन्स x इक्वल टू +-3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1, 8 2 √2, किसकी वैल्यू होगी, ये x की वैल्यू होगी। इसी तरह से एक्स स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, इट मीन्स 9 माइनस 4 √5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 9 माइनस 3 स्क्वायर, इट मीन्स 9 माइनस 9, इट मीन्स 0, ठीक है। तो 1 2 3 ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब ये तो 0 1 2 3 रखी है, अब एक्स स्क्वायर, अब हमने क्या वैल्यू रखी, -3, तो -3 का होल स्क्वायर करोगे तब भी तो यही आएगा, 3 3 ज़ा 9, 0 ही तो आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू भी हम रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 9 माइनस 2 भी वैल्यू रख सकते हैं, तो 9 माइनस 4 आ जाएगा, इट मीन्स 5 आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी √5। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस
सॉरी -3 का स्क्वायर, 9 माइनस 9 इट मीन्स 0। आप लोग देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ हमारी फाइंड आउट हो चुकी हैं, ठीक है। -3, अच्छा -1 रखना था, सॉरी -1, क्योंकि -3 तो रख चुके हैं पहली वैल्यू। तो -1 पे क्या आएगा, 9 माइनस 1 इट मीन्स 8, 2√2 ये वैल्यू आ जाएगी हमारी x की, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ पे आया है, -3, -2, -1। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहाँ भी आप 0 to 3 तो लिखा है आपने, रेंज को इस तरह से भी लिख सकते थे 0, 1, 2, 3। आप ये मत सोचिए कि इसी तरह से लिखेंगे, डोमेन एंड दिस इज रेंज। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।